तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएससी मैथ्स वाला। सो गाइस हम लोग पढ़ने वाले वेक्टर्स में हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल्स कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सपोज मान लेते हैं लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन टू वेक्टर्स, मतलब ए और बी कोई दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, बी में राइट क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर, ये दोनों के बीच में हमको क्या फाइंड करना है, एंगल। तो क्या हो सकता है इसका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जैसा कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स में पढ़े हैं, पता है ना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हाँ, तो वहाँ पे ऐसा ही पढ़े हुए थे हम लोग, पीछे आपको एक बार दिखा देते हैं, आपको एक बार रिकॉल हो जाना चाहिए। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था, फार्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं पहले से, जिसने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा तो जाके देख। ओके, सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। सो कॉस थीटा पर क्या हो जाएगा, देखो कॉस थीटा ये निकाल रहे हैं ना, सो मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को अपॉन कर देंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी, जैसा कि हमने यहाँ लिखे हैं, है ना। कॉस थीटा यहाँ ही रहा है, बस इसको इधर हम कर दिए लिखने के लिए, जो मतलब देखने में थोड़ा बढ़िया लगे। यहाँ पर कॉस थीटा को मान लो यहाँ ही रखें, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ये एज इट इज़ बस मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर को अपॉन में लिख दो नीचे में, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, सीधी सी बात है। हाँ बस वही इसके नीचे आ जाएगा ना, तो बस हम यहाँ डायरेक्ट लिख दें कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स, ये कॉस इधर चल जाएगा तो हो जाएगा नॉर्मली ये थीटा के से क्या मल्टीप्लाई, मतलब कॉस थीटा जो है थीटा का मल्टीप्लाई है, तो हम इधर कॉस लाना चाहते हैं, कॉस तो मल्टीप्लाई थीटा है, जब इधर आता है तो डिवाइड में आता है, मतलब वन बाई कॉस को हम कॉस इन्वर्स लिख सकते हैं ना। समझ में आ रहा है बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। सो कॉस इन्वर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज सोच लो कि ए कोई वेक्टर है जो दिया हुआ है 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, एंड बी वेक्टर भी दिया हुआ है i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जैसा कि अभी हम फार्मूला देखें। सो उसी बेस पे हम बनाएंगे कि इस दो वेक्टर्स के बीच में हमको क्या निकालना है, एंगल्स निकालने हैं। सो लेट्स सी, चलते हैं निकालने के लिए। सो गिवन में क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर 2i, जैसे कि अभी क्वेश्चन में पढ़े 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, बी वेक्टर भी दिया हुआ है i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। हमको निकालना है दो एंगल के बीच में क्या, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल। सो नाउ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अभी तुरंत पढ़े, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट्स में पढ़े हैं ना, इसी से ना कॉस थीटा निकालेंगे, ये थीटा ये थीटा निकालना है हमको, एंगल निकालना है। सो पहले हम निकाल लेते हैं ये डॉट प्रोडक्ट्स, मतलब डॉट प्रोडक्ट्स दोनों के बीच में डॉट करेंगे। अब मैंने इससे डायरेक्ट किया हुआ और इसको दिखाने के लिए मैंने ऊपर में लिख दिया है कि आपको समझ में आ जाए मैंने कैसे किया। जैसे ए वेक्टर क्या दिया हुआ 2i है ना प्लस जे माइनस के, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, इंटू फिर डॉट है तो इंटू डॉट i माइनस 2j प्लस 3k i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, सो अब इसको इससे मल्टीप्लाई डॉट करना है, मल्टीप्लाई नहीं डॉट, इसको इससे डॉट फिर इसको इससे डॉट। देखो क्या होगा, जब i को i के साथ डॉट करते थे i वेक्टर डॉट i वेक्टर फिर क्या होता था कॉस थीटा। तो जब दोनों सेम रहता है तो एंगल क्या बनता है, ज़ीरो, क्योंकि आई किस पे रहता है, एक्स एक्सिस पे ना, आई एक्सिस पे, फिर वाई एक्सिस पे क्या रहता है जे, और जेड एक्सिस पे के वेक्टर रहता है, सबको पता है। जब एक ही एक्सिस पे जो एंगल मतलब आई एक ही एक्सिस पे ले रहे तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो कॉस 0 का वैल्यू साइन 90 के बराबर, मतलब कितना, मतलब यही है कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू साइन 90 के बराबर है ना। तो साइन 90 का वैल्यू 1, मतलब कॉस 0 का भी वैल्यू 1, समझ में आ गया। हाँ, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा 1। फिर आई को लेंगे जी के साथ, आई वेक्टर डॉट जी वेक्टर, तो एंगल कितना बनेगा, 90 का बनेगा, क्योंकि आई और जी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो 90 एंगल तो बनना है। सो कॉस 90 मतलब कितना वैल्यू हो जाएगा कॉस 90 का, 0 हो जाएगा। और जब 0 हो गया तो समझो सारा खेल 0, मतलब सब 0 हो जाएगा। फिर आई वेक्टर डॉट जी वेक्टर का वैल्यू 0, इसलिए मैं -0 लिखे हैं। फिर 2i वेक्टर, फिर 3i डॉट आई वेक्टर डॉट के वेक्टर का वैल्यू भी 0 ही होगा, इसलिए मैं 0 लिखे। फिर जी वेक्टर डॉट, जब समझ लो जब भी दोनों सेम नहीं है ना, हमेशा 0 होने वाला है, ये तो आप देख रहे हो। एक बार बता भी दे क्यों होता है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री बनता है, कॉस 90 का वैल्यू 0, तो सारा खेल मतलब ए को 0 तो सबको 0 बना देगा, पता है। तो जी वेक्टर डॉट आई वेक्टर में भी 0, जी वेक्टर की वैल्यू 1 हो जाता है, होता है, तो -2 यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर जे वेक्टर के वेक्टर 0 हो गया, माइनस के वेक्टर आई वेक्टर क्या हो जाएगा 0 -0, फिर के वेक्टर जे वेक्टर भी 0, ये भी 0, माइनस प्लस 0, फिर के वेक्टर
प्लस 3k, ये दोनों सेम है तो मतलब 0 बन रहा है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, सबको पता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 लिखें। सो यहाँ 2 हो गया, ये 0 का तो कहानी खत्म, -2 यहाँ लिख दिए, ये -3 तो 2 और -2, ये 2 है, ये -2 खत्म हो गया, -3 बचा, तो हम यहाँ पे लिखे -3। सो मॉड ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एक तरह का मॉड ऑफ, मतलब तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक वेक्टर है। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है पता है ना, हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर मान लो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो जो वेक्टर दिया हुआ है उसका आई जे के का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, द रूट अंडर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर, प्लस देते चलना है। फिर के का कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या है, के का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 लिख दिया अंदर में, लेकिन प्लस देते रहना बाहर में। फिर इंटू बी वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना, तो बी वेक्टर का जो दिया हुआ है आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, प्लस फिर -2 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर, फिर कॉस थीटा, दोनों का रिजल्ट कितना, 2 का स्क्वायर 4 +1 ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 कॉस थीटा हो गया। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या √6, इसको जोड़ेंगे √14 कॉस थीटा, दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे √84, क्योंकि 14 6 84 होता है कॉस थीटा। सो क्या करेंगे, कॉस थीटा -3 है, -3 अपॉन √84 हो जाएगा, थीटा और कॉस इनवर्स -3 अपॉन √84। आई होप को समझ में आ गया होगा। और एक रिमार्क में आप लोगों ने देख लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है कम्यूटेटिव होल्ड। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस, मतलब नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट्स के बारे में अप टू वेक्टर्स। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।